हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता जो है वो किसके द्वारा संभव है? तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता जो है वो निर्देशन पद्धति के द्वारा संभव है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। तो फर्स्ट है इसमें अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, बी है अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, सी है अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, एंड डी है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो नैदानिक मूल्यांकन जो होता है वो अभिनिश्चित करता है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को। ओके, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ए है इसमें कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, बी है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, सी है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, डी अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है वो संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध किससे है? तो वो ए है भावनात्मक क्षेत्र से, बी है ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सी है सहजातात्मक क्षेत्र से, एंड डी है मन चालक क्षेत्र से। तो शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध जो है वो है भावनात्मक क्षेत्र से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, वो है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं वो किससे करेगा? तो उतनी ही अधिक अपेक्षाएं वो शिक्षक से होंगी उसके। शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं वो शिक्षक से होंगी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत जो माना जाता है, ए है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, बी है विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम हो, सी है कक्षा में पूर्ण शांति हो, एंड डी है विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स लिख रहे हो। तो जो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है वो माना जाता है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग जो है वो है निरूपण। आगे देखेंगे। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को निम्नलिखित में से करना चाहिए जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? प्रभावी शिक्षण जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? वो है शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना। ओके, ये प्रभावी शिक्षण है कि शिक्षक का संतोष, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना, एंड व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। तो प्रभावी शिक्षण जो होता है वो शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए है कौशल अर्जन, बी है व्यवहार संशोधन, सी है व्यक्तिगत समायोजन, एंड डी है ज्ञान को दिमाग में बैठाना। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ जो है वो है इसमें व्यवहार संशोधन। व्यवहार संशोधन जो है वो अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, पुनः शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, एंड शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षण प्रक्रिया जो है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले होगा शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना, उसके बाद होगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर होगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, फिर है मूल्यांकन, फिर होगा पुनः शिक्षण। तो राइट आंसर जो होगा पहले चौथा, फिर पहला, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होना चाहिए? तो अध्ययन का जो उच्चतम स्तर होना चाहिए वो होना चाहिए सतत प्रतिवर्त अध्ययन। सतत प्रतिवर्त अध्ययन जो है वो अध्ययन का उच्चतम स्तर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ए है इसमें शिक्षक सामग्री को श्वेत श्याम रूप से लिखना, बी है विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, सी है महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, एंड डी है शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है
महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो वो है इसमें मिश्रित अध्ययन। मिश्रित अध्ययन जो है वो अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे ए है बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती हैं, बी है बच्चों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, सी है कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती हैं, डी है बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर जो शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे जो होती हैं वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वो विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, तो वो क्या होता है? वो आनंदित होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? ए है व्याख्यान विधि, बी है परिचर्चा विधि, सी है निर्देशन विधि एंड डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो जो निर्देशन विधि है वो क्या है? वो शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः कैसा होना चाहिए? ए है उपाय कुशल तथा स्वेच्छाकारी होना चाहिए, बी है उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए एंड सी है उपाय कुशल तथा आधिकारिक प्रवृत्ति का होना चाहिए एंड डी है उपाय कुशल तथा प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। तो एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण पद्धति है? तो लघुकृत शिक्षण पद्धति जो है वो माइक्रो शिक्षण है। माइक्रो शिक्षण क्या है? वो एक लघुकृत शिक्षण पद्धति है। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है? तो फर्स्ट है स्थानन मूल्यांकन, सेकंड है निम्नात्मक मूल्यांकन, थर्ड है निदानात्मक मूल्यांकन एंड फोर्थ है अंतिम मूल्यांकन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, निम्नात्मक मूल्यांकन। आगे देखते हैं, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षक ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो ए है इसमें केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, तो केवल गलत, केवल उत्प्रेरक केवल, ये भी इसमें भी गलत है। सी है केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, ये भी गलत है। डी है फ्रेंड योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। ओके, प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण के लिए शिक्षण ग्रहणकर्ता के पास योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कक्षा संप्रेषण जो होना चाहिए वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो कक्षा में परस्पर संवाद से ए है तर्क वितर्क, बी है सूचना, सी है विचार, डी है विवाद। तो कक्षा में परस्पर संवाद से जो उभर कर आना चाहिए वो विचार उभर कर आना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जितने क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है और आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 18 जून को जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो विचार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से क्या अभिप्राय है? तो ए है इसमें कक्षा में दंड देने पर रोक लगा देनी चाहिए, बी है शारीरिक दंड स्वीकार नहीं है, सी क्या है अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए एंड डी है बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए। तो दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ना से क्या अभिप्राय है? वो है इसमें कि अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, अध्यापन की जो सर्वोत्तम प्रणाली है, ए है जानकारी प्रदान करना, बी है विद्यार्थियों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना एंड सी है अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना एंड डी है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। तो करेक्ट आंसर जो होगा उसमें वो डी हो जाएगा, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि आपको समान विद्यार्थी के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार जो है उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? तो किस प्रकार? तो ए है अतिरिक्त ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है, बी है कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना, सी है आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते एंड डी है आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक
गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो यदि आपको समान विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार जो है उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। तो आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने यूजीसी नेट की बहुत सी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक से रिलेटेड अपलोड किए हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता जो नहीं है वो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है और स्पष्टता जो है वो नहीं है। ओके, उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता जो नहीं है वो अस्पष्टता नहीं है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपी साधन में नहीं आता है। प्रक्षेपी साधन जो है ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी है ब्लैक बोर्ड, सी है छाया छेपित एपीडाइस्कोप एंड डी है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड जो है प्रक्षेपी साधन में नहीं आता है। बाकी ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है वो सही होगी। तो कौन सी पद्धति सही है, तो ए है इसमें तेजी से तथा जहाँ तक संभव स्पष्ट लिखना, तो ये गलत है। सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना, ये भी गलत। सी है सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना, ये भी गलत। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो पद्धति सही है वो है मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।